नमस्ते छात्रों, आज हम व्याकरण में देखेंगे वाक्य के भेद। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों से शब्द तथा शब्दों से वाक्य बनते हैं। वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। वाक्यों के माध्यम से हम अपनी पूरी बात या विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, यह हम जानते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। देखो, अभी वाक्य की परिभाषा क्या है। शब्दों का सार्थक तथा व्यवस्थित समूह जिससे कोई विचार या भाव पूर्ण रूप से स्पष्ट हो सके, वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जब शब्द व्याकरण के नियमों से बंधे हो और पूर्ण अर्थ प्रकट करते हो, मतलब व्याकरण के नियमों के अंतर्गत शब्द बंधे होते हैं और पूरा उसमें से अर्थ प्रकट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वह वाक्य कहलाता है। मतलब वह ऐसा एक व्याकरण के नियमों में बंधा और अर्थपूर्ण जो सेंटेंस रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब देखेंगे हम वाक्य के अंग। पहले हमें देखने हैं वाक्य के दो अंग होते हैं। तो कौन से? एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो उद्देश्य किसे कहते हैं हम? तो देखिए, अभी उद्देश्य मतलब क्या? उद्देश्य मतलब होता है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वह उद्देश्य कहलाता है। मतलब अभी देखिए, वाक्य में जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, जैसे अभी यहाँ पे उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम, प्रशांत विदेश गया। मेरा छोटा भाई प्रशांत विदेश गया। मतलब वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उद्देश्य बोलते हैं। यहाँ पे किसके बारे में कहा जा रहा है? प्रशांत के बारे में। ये जो अंडरलाइन आपको दिख रही है, उसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? उद्देश्य बोलेंगे। और विधेय किसे बोलेंगे? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, जो कुछ भी हम उद्देश्य के बारे में कहते हैं, उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे अभी देखिए उदाहरण, अविनाश आ गया। अविनाश कौन हो गया? अभी उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में हम कुछ कह रहे हैं, मतलब अविनाश के बारे में हम बोल रहे हैं कि वो आ गया, अविनाश आ गया, तो उसे बोलते हैं विधेय। जैसे अभी अब दूसरा देखिए, अविनाश विद्यालय से आ गया। अविनाश के बारे में हम बता रहे हैं, मतलब विधेय उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि विद्यालय से वो आ गया, मतलब कुछ बता रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? विधेय बोलते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे वाक्य के भेद देखेंगे। अभी वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, जैसे अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर आज हम नहीं देखेंगे। आपके जो पुस्तक में रचना के आधार पर आपको कुछ वाक्य पूछे गए हैं, तो इसलिए आज हम रचना के आधार पर जो वर्गीकरण किए जाता है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी देखेंगे रचना के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, पहले देखेंगे हम अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो कौन से प्रकार है वह? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। यह रचना के आधार पर 3 भेद वाक्य के किए हुए हैं। तो तीनों एक एक करके हम अभी तीनों भेद पढ़ने वाले हैं। तो पहला देखेंगे हम, सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो चलिए अभी सरल वाक्य समझा देती हूँ मैं आपको। देखिए, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो। अब हम उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं, यह मैंने आपको बताया। तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, उसे क्या बोलते हैं? सरल वाक्य बोलते हैं। या तो फिर इसकी हम दूसरी भी व्याख्या कर सकते हैं। इजी देखिए, अभी जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया
हो उन्हें सरल वाक्य, मतलब एक ही क्रिया हो रही होती है या उसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, उसे बोलते हैं सरल वाक्य। जैसे अभी देखिए, संजना ने गाना गाया, मतलब यहाँ पे एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, और नहीं तो फिर आप ऐसे भी बोल सकते कि इसमें एक ही मुख्य काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? संजना गाना गा रही है, संजना ने गाना गाया, तो एक ही काम हो रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे हम सरल वाक्य। श्रोताओं ने तालियां बजाई, श्रोताओं ने क्या बजाई? तालियां बजाई। तो अब इसमें एक ही क्या हो रहा है? इसमें एक ही कार्य हो रहा है, एक ही क्रिया हो रही है, तालियां बजाने की, दूसरी क्रिया नहीं हो रही है, तो इसे बोलेंगे हम सरल वाक्य। मतलब यह एक सिंपल सेंटेंस होता है सरल वाक्य, जिसमें एक ही क्रिया होती रहती है, उस पे से हम उसे सरल वाक्य बोल सकते हैं। अब दूसरा देखेंगे हम संयुक्त वाक्य। देखिए अब संयुक्त वाक्य, जब दो या दो से अधिक शब्द, उपवाक्य या वाक्य किसी योजक शब्द द्वारा जुड़े हो तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मतलब अभी देखिए आप लोग, ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जब दो या दो से अधिक वाक्य, दो वाक्य होते हैं या तो फिर दो से अधिक वाक्य होते हैं, अधिक शब्द, उपवाक्य या वाक्य किसी योजक शब्द द्वारा, और वो किसी योजक शब्द द्वारा जोड़े जाते हैं, दो शब्द या वाक्य जो उपवाक्य होते हैं वो योजक शब्द द्वारा जोड़े जाते हैं, उसे बोलते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे अभी देखिए, संजना ने गाना गाया और श्रोताओं ने तालियां बजाई, यहाँ पे योजक शब्द कौन सा आया हुआ है? और। वह थक गया परंतु रुका नहीं, यहाँ पे योजक शब्द कौन सा आया हुआ है? रुकना, सॉरी परंतु। तो अब आप संयुक्त वाक्य की पहचान कैसे करेंगे? एकदम इजी है वो। जिस वाक्य में, देखिए, जिस वाक्य में और, अथवा, किंतु, परंतु, अतः, इसलिए इत्यादि शब्द आते हैं वह सरल संयुक्त वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में कौन से शब्द आएंगे जोड़ने के लिए? और आएगा, अथवा आएगा, किंतु, परंतु, अतः, इसलिए, ये इत्यादि शब्द आएंगे, और इन शब्दों से दो वाक्य, उपवाक्य जोड़े होंगे तो आप समझ सकते हैं कि वह वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य है। अब तीसरा प्रकार देखिए, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे बोलेंगे हम? जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो वे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। या तो फिर आप उसे यह भी सरल वाक्यों में ऐसा कह सकते हैं जहां एक ही मुख्य वाक्य हो और अन्य वाक्य उस पर क्या हो? आश्रित हो, डिपेंडेंट हो। मतलब एक वाक्य रहता है और दूसरे वाक्य उस पर डिपेंड करते हैं, तो वह मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अभी आप उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे, जो ही संजना का गाना खत्म हुआ त्यों ही श्रोता तालियां बजाने लगे। मतलब यहाँ पे संजना का गाना खत्म हुआ तब श्रोता क्या बजाने लगे? तालियां। मतलब यह जो तालियां बजाने वाला वाक्य है वो पहले वाक्य पे क्या है? डिपेंड है। संजना का गाना खत्म हुआ तब लोग तालियां बजाने लगे। दूसरा वाक्य देखिए, जैसे अंधेरा हुआ वैसे आसमान में तारे चमकने लगे। तो यहाँ पे अंधेरा होने के बाद में आसमान में तारे चमकने लगे, पहले चमके क्या? नहीं। तो ये जो दूसरा वाक्य है ये पहले वाक्य पे डिपेंड है। अंधेरा हुआ वैसे ही आसमान में तारे चमकने लगे। अब इस वाक्य की पहचान हम कैसे करेंगे? जिस वाक्य में जैसा, वैसा, जब, तब, क्योंकि, आदि, त्योंकि इत्यादि शब्द आएंगे तो वह आप समझ लेना कि वह मिश्र वाक्य है। तो इस प्रकार हमने आज रचना के आधार पर, याद रखना है, आज हमने कौन से वाक्य देखे? रचना के आधार पर भेद। तो कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो आपको ध्यान रखना है कि पहचानना कैसे है आपको कि सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, या तो फिर
एक ही उसमें मुख्य क्रिया होती रहती है, तो वो होता है सरल वाक्य। जिस वाक्य में और, किंतु, परंतु अथवा ऐसे शब्दों से दो वाक्य जोड़े जाते हैं उसे बोलते हैं संयुक्त वाक्य। और जिसमें जो, तो, जैसे, वैसे, जब, तब और यह शब्द से वाक्य जोड़ा जाता है, लेकिन एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित रहता है, डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है, उसे बोलते हैं मिश्र वाक्य। तो अभी आपको कुछ उदाहरण दूंगी मैं, तो वो आपको छुड़ा के बताना है। जैसे देखेंगे हम, अभी पहला वाक्य देखिए, राम समय पर पढ़ता है। अभी यहाँ आप मुझे बताइए कौन सा वाक्य होगा ये। राम समय पर पढ़ता है, यहाँ पे एक ही क्रिया हो रही है या तो फिर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, तो यहाँ पे आप कौन सा वाक्य बोलेंगे इसको? सरल वाक्य। यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। दूसरा पॉइंट देखिए, सत्य बोलना चाहिए पर अप्रिय सत्य नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, दो वाक्य है और कौन से इससे जोड़ा हुआ है? पर। तो कौन सा वाक्य है ये? संयुक्त वाक्य। तीसरा वाक्य देखिए, तुमने जैसा किया था वैसा फल मिल गया। यहाँ पे आया है जैसा वैसा, और एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर है। जैसे तुमने जैसा किया वैसा तुमको क्या मिला? फल मिला। वैसा फल मिलना यह जैसा करने पे निर्भर है ये वाक्य, इसलिए यह है मिश्र वाक्य। तो इस प्रकार हमने संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य रचना के आधार पर यह तीन भेद आज देखे हैं। अब मैं आपको कुछ वाक्य दूंगी, आपको वह मुझे छुड़ा के बताना है। धन्यवाद।